वो भी हम पे निर्भर थे, तो वो एक तरह से मजबूर भी थे, और अब वो निर्भरता कम होती जा रही है। क्योंकि पहले नेपाली अगर बाहर जाते थे नौकरी करने तो बाहर का मतलब था हिंदुस्तान। अब तो भाई आप पूरे मिडल ईस्ट में चले जाइए, आप ऑस्ट्रेलिया से लेके अमेरिका, यूरोप कहीं चले जाइए, नेपाली हैं। और दूसरी बात यह है कि जो चीन ने वहाँ पे अब डेवलपमेंट्स किए हैं, जैसे जिनकी बात मैं आपसे बार बार करता रहता हूँ आपके प्रोग्राम पे, 73% न्यू व्हीकल्स पिछले साल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स थी नेपाल में, और वो सब चीनी हैं। और चीन वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन की वो जो डैम्स होती हैं छोटी, वो बनाता रहता है। अगर इसी तरह से चलता रहा तो नेपाल को हमसे बिजली की भी ज़रूरत नहीं होगी, उनके पास बिजली होगी अपनी। उनके पास हो सकता है तेल की भी बहुत कम ज़रूरत पड़े, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अगर आ रही हैं, जैसे मैंने बताया चीन जो है सोलार पैनल बना रहा है 8-9 रुपए में एक पैनल बना रहा है। तो हर घर पे, जैसे पाकिस्तान में हो रहा है, पाकिस्तान का 33% इलेक्ट्रिसिटी अब सोलार से, हर घर के ऊपर सोलार पैनल लगे हैं। तो हो सकता है हो गया उनका, तो नेपाल भी ऐसे ही करेगा, बल्कि कर रहा है। लेकिन वो तो बिजली बेच रहा था नेपाल, हाँ बेच रहा है, हमें बेच रहा है। हाँ। तो इस तरह से अगर मामला चलता रहा तो उनकी निर्भरता हम पे कम होती जाएगी। खत्म तो नहीं हो सकती, क्योंकि जो सबसे क्लोजेस्ट सी एक्सेस है वो हम ही देते हैं, और आज भी लाखों नेपाली काम कर रहे हैं हिंदुस्तान में बिना वीज़ा के। तो ख़त्म तो नहीं हो सकती, पर कम हो सकती है।